डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ चुके हैं, उसके एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से जितने सेंटेंस हो पाएंगे उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है भाई। प्रेजेंट लग गया यानी कि वर्तमान समय के बारे में बताएगा। ठीक, प्रेजेंट लग गया तो वर्तमान समय के बारे में बताएगा। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो यह टेंस हमें, ठीक है, यह टेंस हमें वर्तमान समय में किसी काम के समाप्त होने के बारे में बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यह टेंस हमें वर्तमान समय में किसी काम के समाप्त होने के बारे में बताता है। और यह भी पता चलता है कि काम को समाप्त हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। सर समाप्त हो गया तो पास्ट में चला गया ना? नहीं बाबू, काम के समाप्त होने का अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि काम अभी जल्द समाप्त हुआ है। ठीक, वर्तमान समय में। तो फिर से बात सुन लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? वर्तमान समय में किसी काम के समाप्त होने के बारे में बताता है। ओके, चलिए तो इसका आप लोग लिख लेंगे। क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें वर्तमान समय में किसी काम के समाप्त होने के बारे में बताता है और इससे यह भी पता चलता है कि काम को समाप्त हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये आप लोग लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक भाई। चलिए अब हम बात करें इसके पहचान की। आते हैं इसके पहचान पे। पहचान क्या होता है इसका, है ना? पहचान, रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, पहचान क्या होता है। देखिए पहचान की जब बात करें बाबू तो प्रेजेंट लग गया है तो है, हूँ, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ तो अंत में आएगा ही। जैसे हमने इंडिफिनिट पढ़ा था, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता था। कंटीन्यूअस पढ़ा था तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आया था। ऐसे इसको हम पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है, लिखेंगे आप लोग ऐसे ही। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, चुका हूं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, आदि शब्द आते हैं। आदि, याहू भी आ सकता है, याहू भी आएगा। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि लगा दिए हैं बाबू। ठीक है, आते हैं। ठीक है, या है, ई है, ये है, या हूं, आदि शब्द आते हैं। फिर से देख लीजिए पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ये है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कभी ली है भी आ जाता है। ठीक है, कभी ली है भी आ जाता है। ठीक है, इससे हमता है, ती है वाला छोड़ करके रहा है, रही है छोड़ करके बाकी इस तरह से मात्रा आता है। या है, ई है, ये है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ठीक बाबू, तो ये पहचान हो गया, है ना? तो पहचान के बाद हम बात करें तो किसकी बात करते हैं बाबू? हेल्पिंग वर्ब। किसकी बात करते हैं? HB यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई साहब ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ना बाबू हैज और हैव है। हैज या हैव है, हैज और हैव है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। ठीक है, हैज या हैव है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बाबू? हैज या हैव। इसको लिखोगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, या हैज और हैव होती है। अब देखिए किसके साथ किसका प्रयोग, देखो हैज में यस आ रहा है, मुन्ना ध्यान से देखो बबुआ, हैज में क्या आ रहा है? यस आ रहा है। हैज में क्या आ रहा है? यस। और सिंगुलर में भी क्या आ रहा है?
सिंगुलर में भी क्या आता है, यस। यानी हैज का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ। हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। और हैव जब सिंगुलर हो गया, निकल गया, तो हैव का प्रयोग किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ। किसके साथ होगा बबुआ, प्लूरल के साथ, ठीक है। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। हैज में यस आ रहा है, सिंगुलर में भी यस आ रहा है, और सिंगुलर में कुछ और चीजें आते हैं, प्रोनाउन आपको पता है ना, इट, सी, ही, ये सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल में हम हैव का प्रयोग आई के साथ भी कर देंगे, बी, दे, यू, ये किसमें आते हैं, प्लूरल में आते हैं। किसमें आते हैं बाबू, प्लूरल में आते हैं। यहाँ आई के साथ भी हैव का प्रयोग हो जाएगा, ठीक। यानी सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। इसको लिखना है कॉपी में, तो कैसे लिखेंगे, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, आई, बी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। प्रीवियस वीडियोस जो हमारे हैं उसमें बताया गया है बकायदा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें ही, सी तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, यू, बी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक बाबू। अब आते हैं मेन वर्ब। अब किस पे हम लोग आएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब, सुनो भैया, टेंस 3 है, तीनों से 12 टेंस बनते हैं, सबके 4-4 काइंड बनते हैं, तो 12 टेंस बनते हैं, जिसमें से 3 टेंस में खाली परफेक्ट आता है, अकेला परफेक्ट। परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं, अकेला परफेक्ट आता है। तो जहां भी अकेला, कंटीन्यूअस के साथ नहीं, अकेला परफेक्ट आ गया ना, वहां मेन वर्ब, वहां मेन वर्ब जो होगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा। यानी इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कहीं देखो आप तुरंत बन जाओ, ठीक है, जानकार, तुरंत वहां कहोगे कि मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ गए बाबू, ठीक। तो यहाँ मेन, तो लिखेंगे इस टेंस का मेन वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इस टेंस का मेन वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, ठीक, इसको लिखिए भाई, नोट कर लीजिए, समझ में सबको आ गया। ये पहचान हमने बता दिया है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पे, ठीक है। अब किस पे आते हैं, ट्रांसलेशन पे। डायरेक्ट अब ट्रांसलेशन पे आते हैं। जो बच्चे इंडेफिनिट कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं वीडियोस के द्वारा, ठीक है, उनको तो एकदम से पल्ले पड़ रहा होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर के बाबू पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन पे, ठीक। तो पहला कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में आएंगे तो पहला हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का एक और नाम क्या है बाबू, अफर्मेटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस। एक और नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, दो नाम इसके, क्या नाम है, दो नाम। से गांव में होता नहीं है, छंगू मंगू कल्लू, ऐसे यहाँ भी इसका क्या है, दो नाम, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, दो नाम होते हैं। स्कूल का नाम दूसरा, गांव नाम दूसरा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें क्या करना होता है हमने पहले ही आपको बताया है। अफर्मेटिव में कुछ नहीं करना है, आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, उसका आपका काम जो है समाप्त। देखिए कैसे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आपको लिख देना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देना है आपको, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। यही आपको करना है, ये आपका यूनिवर्सल फार्मूला है। अगर जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा उसको आप क्रॉस कर दोगे, हटा दोगे। अब आपको देखना है कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपके दिमाग में हैज और हैव आ जाना चाहिए। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
मेन वर्ब क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे रोमन संख्या में तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ठीक, अगर अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस जो पढ़ा है उसके दिमाग में ज्यादा आ रहा होगा, जिसको भी टेंस ना आता हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, वो वीडियोस देखते जाएंगे, उनको टेंस अच्छे से आ जाएगा, ये गारंटी है। ठीक, जिसको भी टेंस ना आता उनके पास आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, यही हमारा क्या है स्ट्रक्चर, इसी को हमको फॉलो करना है, इसी के अनुसार ट्रांसलेशन हमको करना है। ठीक है, इसी के अनुसार हमको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग ट्रांसलेशन एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन भी साथ में करते रहेंगे। ठीक, चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ठीक बाबू, पहला एग्जाम्पल है हमारा क्या है, मोहन, लिख दे रहे हैं, मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है, समाप्त कर चुका है, मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है। ये पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसका ट्रांसलेशन करना है, करिए भाई। मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है। देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने बताया ट्रांसलेशन करते समय वाक्य का अंत देख करके टेंस पहचानेंगे। चुका है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये शुरुआत वाला जब आप लोग याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक, तो मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिमाग में हमारे आ गया कि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक, अब सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, काम का होना पाया जा रहा है, मोहन अपना काम समाप्त कर चुका है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है, यही करना है। तो चलिए लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन लिख दिए भाई, है ना। अच्छा, मोहन कहीं भी आए होते, आगे आए, बीच में आए, पीछे आए, कहीं भी आए, कैपिटल लेटर में हम रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए, तो मोहन, भैया मोहन सिंगुलर है तो इनके लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज, मोहन हैज, है ना। अपना काम समाप्त कर चुका है, अपना काम का है, अब यहाँ मोहन है तो उनके लिए हिज वर्क हो जाएगा। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, ठीक है, समाप्त करना, काम को समाप्त करना। ठीक है, तो समाप्त करना होता है फिनिश, अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे फिनिश्ड, फिनिश्ड। ठीक है, तो मोहन हैज फिनिश्ड, किसका काम, अपना काम, तो हिज वर्क, हिज वर्क, ये होगा पहले ट्रांस, मोहन हैज फिनिश्ड हिज वर्क। हे बाबू, ये मोहन के साथ हैज काहे लिख दिए, क्योंकि मोहन जी क्या थे, सिंगुलर थे, और सिंगुलर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आईएनजी वाईएनजी क्यों नहीं लगा, आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता है, यहाँ परफेक्ट खाली है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, मोहन हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अगला एग्जांपल देखिए, ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। ठीक है, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। ठीक है, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है। ठीक,
अब देखिए चुका है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, वह अपनी बुरी आदतें छोड़ चुका है, काम का होना पाया गया, अफर्मेटिव, क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव अर्थ है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट कौन है, वह लड़का है, उसके लिए प्रयोग करेंगे ही, पहले सब्जेक्ट ही लिखना है तो लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही सिंगुलर है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हैज, ही हैज, है ना, ही हैज। अब गिव अप माने होता है छोड़ना, छोड़ चुका है, ठीक है, तो छोड़ना अंग्रेजी होता है गिव अप, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो गिवन अप, क्या हो जाएगा, गिवन अप। तो ही हैज, देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो गिवन अप, गिवन अप, ही हैज गिवन अप अपनी बुरी आदतें, हिज, ही के अपने लिए हिज बैड, बुरी, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, ठीक है, ही हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, ठीक बाबू। ये हमारा क्या हो गया, अगला एग्जाम्पल, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अंत में ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए प्लूरल का भाई, चौथा, वे बाजार गए हैं, वे बाजार गए हैं। चलिए देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है भाई, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ए है आ रहा है, तो या है, ई है, ये है भी अगर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो वे बाजार गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पॉजिटिव अर्थ आ रहा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तलाश करिए, क्या है भाई, वे कौन सा काम कर रहे हैं, बाजार जाने का, यानी जाने का काम कर रहे हैं, तो मेन वर्ब हो गया जाना, कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है भाई, वे की अंग्रेजी दे, और दे को हम मानते हैं प्लूरल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, हैव, क्या आ जाएगा बाबू, हैव, तो दे हैव, देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दे के अनुसार क्या आ गया, हैव, प्लूरल के साथ है, तो दे हैव, कहाँ भाई गए हैं, बाजार गए हैं, तो गए, जाना लिख दीजिए, गॉन, गो होता है उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, तो दे हैव गॉन कहाँ, मार्केट, टू दी मार्केट, टू दी मार्केट, दे हैव गॉन टू दी मार्केट, वे बाजार गए हैं, तो दे हैव गॉन टू दी मार्केट। हे भैया यहाँ तो ए है आया था, तभी कैसे प्रेजेंट परफेक्ट, रूल है इसका ना, लिखवाए हैं कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, या हूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये भाई इसका एग्जाम्पल हो गया, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एक बार याद करना है अफर्मेटिव के लिए, आपको हमेशा यही रहेगा, बस जहां भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना रहेगा वहां आप हटा दीजिएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहाँ थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं निगेटिव में बाबू, ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। चलिए भाई अब आते हैं निगेटिव पे। निगेटिव की बात करें तो क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाते हैं, वाक्य से हमें नकारात्मक अर्थ मिलता है। पहचान क्या है कि वाक्य में जो है नहीं या कहीं नहीं, कभी नहीं शब्द आ जाते हैं, ठीक। बस प्रश्न नहीं पूछा, अगर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस में पहचान क्या है कि इन वाक्यों में बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाता है, तो नॉर्मली हम नहीं वाला पढ़ते हैं। चलिए आइए निगेटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बाबू, ठीक। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं, हमने बताया है कि जब भी हमें नाट का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे समाप्त हो तुरंत नाट जी को बैठाइए,
नाट जी को उठाइए और तुरंत क्या करिए, बैठाइए। जैसे कौन खत्म हो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समाप्त हो, तुरंत नाट आएगा। समझ रहे हो, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद है तो निगेटिव का याद नहीं करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगा देना है, नॉट। जैसे देखो पहले हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, फिर क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, और दोनों जैसे समाप्त हुए तुरंत कौन आएगा, नॉट आएगा। कौन आएगा, नॉट आएगा। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और अंत में कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये होगा भाई। अफर्मेटिव का सेम स्ट्रक्चर है, बस नॉट किसके बाद, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जैसे समाप्त हुए तुरंत कौन आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टेंस एकदम से हलवा है ना। चलिए भाई, हलवा है, बस आप लोग को खा लेना है मस्त। ये आपका है स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिए भाई, देख लीजिए, इसको आप लोग देख लीजिए। अब एग्जाम्पल पे आएंगे हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें। चलिए भाई, आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन खाना नहीं बनाई, नहीं बनाई है। देखिए भाई, मेरी छोटी बहन खाना नहीं बनाई, ये एग्जाम्पल है ना। करिए इसको, कुछ लोग करिए भाई, करिए इसको। जो लोग को दूसरा एग्जाम्पल है, वे बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं, चलिए, वे बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं। ठीक, पहला है मेरी छोटी बहन खाना नहीं बनाई है, अगला है वे बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं। चलिए अब पहले पे आते हैं, कुछ लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है, देखना सही जा रहा है कि नहीं। मेरी छोटी बहन खाना नहीं बनाई है, ई है आ गया, पहला काम वाक्य का अंत देखेंगे। ठीक है, तो ई है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ देखिए, चुके हैं आया है, चुके हैं आया है, तब हाँ तो ई है आए या चुके हैं आए या चुकी है आए या, ठीक है, चुका हूं आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अभी हम आपको पास्ट इंडिफिनिट जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे या ई ये, यहाँ है जरूर आ रहा है, देखिए है पे ध्यान देना है। ठीक, तो मेरी छोटी बहन खाना नहीं बनाई है, देखिए नहीं शब्द आ गया तो निगेटिव हो गया। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, मेरी छोटी बहन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। इसका मीन तो सब्जेक्ट को ही पहले लिखना है, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। मेरी छोटी बहन का हो जाएगा माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन माई यंगर सिस्टर। भैया इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, ये सिंगुलर है, मेरी छोटी बहनें नहीं लिखा, बहन लिखा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ है जा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। विनायक की सर जी तीन जो है वर्ड आ गए हैं, तीन शब्द आए हैं तो प्लूरल होगा, ऐसा नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है। तो माई यंगर सिस्टर हैज, ठीक है, हैज। भैया सब्जेक्ट खत्म, हेल्पिंग वर्ब खत्म, तुरंत कौन आएगा, नॉट आएगा। माई यंगर सिस्टर हैज नॉट। अब खाना बनाना अंग्रेजी कुक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, क्या हो जाएगा, कुक्ड द फूड, खाना नहीं बनाई है तो कुक्ड द फूड। माई यंगर सिस्टर हैज नॉट कुक्ड द फूड, जिसका सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्या हुआ, अच्छा यहाँ हैज क्यों लिखे, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तुरंत कौन आया, नॉट आया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बनाना का कुक होता है खाना,
कुक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म द फूड, ठीक है। तो माय यंगर सिस्टर हैज नॉट कुक्ड द फूड। अगला देखिए, वे बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर चुके हैं। चुके हैं आ गया प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए अब इसमें देखेंगे नहीं आ गया तो निगेटिव। अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है भाई, सब्जेक्ट है वे बच्चे, वे बच्चे, ये अंग्रेजी क्या होगा, दोज चिल्ड्रेन। वे का दे मत लिख देना, दे चिल्ड्रेन, दे लड़के लिखते हैं अधिकतर गलत होता है। वे बच्चे तो दोज चिल्ड्रेन, ये बच्चे तो दीज चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वे बच्चे का हो जाएगा दोज चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन। यहाँ दोज जो है वो एडजेक्टिव है, क्या देखो नाउन के पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो दोज चिल्ड्रेन, दोज चिल्ड्रेन। भाई अब देखिए दोज चिल्ड्रेन क्या है, ये प्लूरल है, क्या है, वे बच्चे, ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, हैव प्रयोग करते हैं, हाँ करते हैं ना। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा, लिख दो भाई हैव, दोज चिल्ड्रेन हैव। अब तुरंत कौन आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब खत्म, तुरंत कौन आएगा बाबू, नॉट आएगा। दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट, याद करना का लर्न होता है, ठीक है, बस टी लगा देंगे, लर्नट हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। ईडी भी लगा के बनता है, कोई दिक्कत नहीं, टी लगा देंगे, लर्नट हो जाएगा। तो दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्नट। अब देखिए दो चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्न। अब देखिए अपना पाठ, तो दो चिल्ड्रेन प्लूरल है, और प्लूरल के लिए यहाँ दो चिल्ड्रेन के लिए यहाँ अपने की मीनिंग हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा, देयर लेसन, देयर लेसन। तो दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्नड देयर लेसन, ठीक है, थर्ड फॉर्म टी लगा देंगे, बस लर्न में टी लगा दीजिए, लर्न हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब अपने के लिए, अपना पाठ के लिए भाई प्लूरल है दो चिल्ड्रेन, ठीक है, तो उसके लिए अपने की मीनिंग आएगा देयर लेसन। चैप्टर लिख सकते हैं, तो दोज चिल्ड्रेन हैव नॉट लर्नड देयर लेसन, ठीक। यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाबू देखो जिसको भी टेंस नहीं आता उनके लिए काफी, जीरो जिसको पढ़ना हो बेसिक से, है ना, उनके लिए काफी लाभप्रद होगा। आप प्रीवियस वीडियो ऑफ इंडेफिनिट से, इंट्रोडक्शन से टेंस के देख लीजिए, टेंस आपको हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक्सरसाइज भी हुआ है कई, वो भी समझ में आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।